है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एकदम से बदल देता है। अगर टी20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो। तो ये जो क्लास है उसके अंदर, आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पे काम किया, आउटस्टैंडिंग है। ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी नर्वस अंडर प्रेशर देखी अपने मुल्क में? वो भी हिंदुस्तान ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी पर्थ में, ऐसी टफ कंडीशन में जहां पे टीम 100 पे आउट हो रही है, एक टीम 150 पे आउट हो रही है, वहां पे 201 रन की पार्टनरशिप देखी है? मैंने तो नहीं देखी, लेकिन 86 में हुई है। दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी, आगे भी और पीछे भी टॉप क्लास खेला जी। वेरी वेल प्लेड, मुझे बहुत पसंद आया। जायसवाल ने जो बैटिंग की है, जिसकी वजह से आके जो नीचे के नंबर्स पे जो प्लेयर्स हैं, जायसवाल और के राहुल ने जो 77 की इनिंग खेली, फिर जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एकदम से बदल देता है। अगर टी20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो। तो ये जो क्लास है उसके अंदर, आई थिंक राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से इन लड़कों पे काम किया, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद विराट कोहली पे आ जाते हैं। आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 किए, और आप ये देखो कि उससे बात भी हुई, वो ये कहता है रूम में होते हैं, टेंशन, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो उसका लेवल है उस हिसाब से जब रन्स नहीं होते, जाहिर बात है उसकी फैमिली भी परेशान होती है कि यार रन्स क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद मीडिया का प्रेशर भी होता है, क्रिकेटर्स का प्रेशर भी होता है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि बेशक विराट कोहली उस लेवल के रन्स नहीं कर रहा था, तकरीबन 15 मैचेस में दो से तीन 250 आई थिंक किए हुए थे, तो उसके बावजूद भी इतना प्रेशर नहीं उसका मीडिया की तरफ से कि इसको फारिग करो, इसको निकालो, इसको यूं करो, इसको वो करो। जब आपकी इंडियन टीम का या किसी भी टीम का एक टॉप का प्लेयर होता है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं अपने नोट बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट उसको हुई जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा, टाइम भी उसको मिलता रहा, सिलेक्टर्स टाइम भी देते रहे, टाइम भी देते रहे, जिसकी वजह से आज उसने रन्स किए। और आप उसकी बैटिंग देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, इतना प्रेशर होने के बावजूद, इतनी मुश्किल कंडीशन होने के बावजूद। उसकी एक और रीजन भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप उसने रन्स का किया ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा टॉप परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास, ये है उसका जो है वो फिटनेस लेवल। तो बात सीधी सीधी ये है कि अच्छे प्लेयर को सपोर्ट भी करो। अब आप देखना वो कितना रिलैक्स होके खेलेगा, क्योंकि देखे उसने अपनी आवाम को एक आदी बनाया हुआ था कि मैं 100 करता हूं, बस मैं 100 करता हूं, तो वो कहीं मिसिंग था और उसने जो है वो 100 कर दिया। 534 का जो है वो टारगेट। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, 3 आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी नर्वस अंडर प्रेशर देखी अपने मुल्क में? वो भी हिंदुस्तान ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी पर्थ में, ऐसी टफ कंडीशन में जहां पे टीम 100 पे आउट हो रही है, एक टीम 150 पे आउट हो रही है, वहां पे 201 रन की पार्टनरशिप देखी है? मैंने तो नहीं देखी, लेकिन 86 में हुई है, इंग्लैंड ने की है। आप देखें 37-38 साल के बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलियन टीम को समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग इस मुश्किल टाइम से निकले कैसे। हिंदुस्तान की टीम मौका ही नहीं दे रही थी, हर बंदा वेट कर रहा था। कमेंटेटर जितने थे, जितने बड़े बड़े उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, प्रेडिक्शन दी हुई थी कि अभी ऑस्ट्रेलियन करते हैं, अभी कमबैक करते हैं, अभी डोमिनेट करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बेस इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली है और फिर आने वाले बैट्समैनों ने खूब मजे से बैटिंग की है।
कहना पड़ेगा, हिंदुस्तान की टीम में दुनिया का सुपरस्टार नया आ गया, जायसवाल। जो उसने बैटिंग करके दिखाई है ना, जो टेम्परामेंट दिखाया, और गलती आप देखिए एक दिन में ठीक की है उसने, वो रिपीट नहीं की। 150 भी कर लिया तो नहीं की उसने। और उसका आप देखिए बैटिंग डिफेंस कितना स्ट्रांग था, और बार बार उसको दिखाया जा रहा था। ये देखना चाहिए प्लेयरों को, जितने ऑस्ट्रेलिया जाके खेले ना, या कहीं पे भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये है टेक्निक। हम सोचेंगे कि यार इसको कैसे आउट करें। अब तो विराट कोहली भी फॉर्म में आ गया है, के राहुल भी फॉर्म में आ गया है, 77 रन, बड़ा प्लेयर यार के राहुल, बड़ा टीम है। और मेरे ख्याल से ऐसे प्लेयर कामयाब होते ही होते हैं, मुश्किल टाइम से निकल ही जाते हैं। ये कुछ फिर बोलूँगा कि ये कोई आसान चीज़ नहीं थी उसके लिए ओपन करना। उसके बाद 7वां 100 विराट कोहली, 30वां अपना कैरियर का 100 बनाया। ये वो प्लेयर है जिसने आज जायसवाल जैसे प्लेयर्स को सुपरस्टार बनाया। कभी सोचता होगा कि मैं विराट कोहली से मिलूंगा, देख पाऊंगा? आज उसके साथ खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट। ये है इंस्पिरेशन यंगस्टर्स की, और ऐसे खेलना चाहिए, और ऐसी मेहनत के साथ, ऐसी अप्रोच के साथ प्लेयर बनते हैं और सुपरस्टार बनते हैं। जो आज विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, जो उसने अपनी फॉर्म वापस लेके आया, एक्सीलेंट 100। और आज स्टार्टिंग में देखें कि वो जल्दी नहीं कर रहा था, टाइम ले रहा था, वेट कर रहा था, और जो उसने शॉट्स खेले हैं, जो ड्राइव मारे हैं,